हमारे सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए शिक्षक भर्ती क्लास 9 to 10 की परीक्षा पिछली बार जो हुई बिहार में, उससे संबंधित इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षा है बिहार से, उससे संबंधित इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न है इतिहास से संबंधित प्रश्न है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यवहारिक संबंध था? तो इसका जो राइट आंसर होगा कालीबंगा होगा। और कालीबंगा है कहाँ? तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है। ठीक। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो ये कांस्य की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले? तो कुबड़ वाला बैल का पूजा होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन हुआ है? तो 1028 सूक्त इसमें संकलित किए गए हैं ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। किरातार्जुनीयम किसने लिखा? तो भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। ठीक। और वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या होता है? तो पुर का अर्थ होता है दुर्ग, जो किले होते हैं। और ऋग्वेद में दक्षिण किसे कहते हैं? तो दक्षिण बढ़ाई को कहते हैं, लकड़ी फर्नीचर के काम करने वाले को कहते हैं दक्षिण। और मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो तांबे के बने हुए थे सिक्के। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सुपुष्पा लिच्छवी वंश में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 भाग में विभाजित है। और यह एक राजनीति से संबंधित है पुस्तक है, और इसके रचयिता कौटिल्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। और बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ है? तो रांची, झारखंड में इनका जन्म हुआ और वहीं से संबंधित थे, ये जनजाति थे। और मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिव्रज, जिसे राजगृह के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, और यह बिहार में स्थित है। इंडिका पुस्तक में किस प्रशासन का वर्णन? तो पाटलिपुत्र। और इंडिका का लेखक मेगस्थनीज है। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व था इसमें। ठीक। अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था यरवदा जेल में। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह ने किया था, ये जयपुर राजस्थान में है। अगला हमारा प्रश्न है, वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्तपोषित किया गया था? तो स्पेन के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था यह। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा हुई थी इसी दिन। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। ठीक है। कभी नहाता नहीं था, कहा जाता है कि इसको नहला दिया गया था तब इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया। स्पिनिंग जेनी क्या होती है? तो ये कपड़े बनाने की मशीन होती थी। ठीक। और 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा स्थापित किया? तो जोसेफ मेजनी के द्वारा स्थापित था। और जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था, जो रक्त एवं लौह नीति का विश्वास करता था? तो ऑटो von बिस्मार्क था। और रक्त और लौह की नीति भारत में किसने लागू की थी? तो बलबन ने की थी। ठीक। और द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो पर्ल हार्बर हवाई स्थित अमेरिकी बेड़े पर जापानी बमबारी थी। हमला पर्ल हार्बर एक हॉलीवुड मूवी है, आप देखोगे तो बहुत अच्छी फिल्म है, और उसमें सारी यही कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो कुबलाई खान था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो जेम्स टाउन थी। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी से संबंधित है। मित्र राष्ट्रों ने सेवेरेस की संधि किस देश के साथ की? तो टर्की के साथ की। 1733 ई में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने किया था। और किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो वेस्टफोलिया की संधि से। अगला हमारा प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑरलैंडो ने किया था।
वैंकूवर जाने के लिए कामागाटूमारू जो जहाज़ था किराए पर किसने लिया? तो गुरदीप सिंह ने लिया हांगकांग से। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो हुसैन रहीम और बलवंत सिंह संबंधित है। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसको कहा था। और चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई? तो प्रीति लता वादेदार। अगला हमारा प्रश्न है 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू में। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और भाकना ने की थी, मोहन सिंह भाकना। ठीक। और भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो अब भूगोल के प्रश्न है, कृषि का विस्तार होएगा। ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किन राज्यों को कवर करता है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को कवर करता है सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे। और उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानूनी द्वारा अनिवार्य कर दिया? तो तमिलनाडु है। और झारखंड का कोडरमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो अभ्रक होता है। भारत का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला पर पूर्ण है? तो कपड़ा उद्योग है। मक्का किस तरह का फसल है? तो मक्का जो है खरीफ की फसल होती है। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो गन्ने की फसल होती है। और वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर? चौथे स्थान पर है। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर और पुरानी को बांगर कहते हैं। कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए होती है? काली मिट्टी होती है कपास के लिए। और भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनम, मेघालय। भूदान ग्रामदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। ठीक। तेलंगाना में पड़ता है फिलहाल। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज में आती है? तो अभ्रक में होती है। ठीक। अभ्रक से। कौन सा भारत में प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और उसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है? तो NTPC जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख कौन कौन से शहर को जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया? तो कांडला जो गुजरात में स्थित है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों के लिए निक्षेप के मामले में समृद्ध है? तो कोयला है। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक? तो चावल सबसे ज़्यादा चीन में होता है। और भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई? तो 1952 में। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकलता है? तो बॉक्साइट का अयस्क होता है। ठीक। एल्यूमिनियम। और गोबी मरुस्थल चीन में और मंगोलिया के बीच में है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती? सीन नदी पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। और भारत में पश्चिम बंगाल है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित? अंटार्कटिका पे है। तो ये एक अनुसंधान है जो भारत का बनाया हुआ है, फिलहाल अब ये खत्म हो चुका है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो अमेजन नदी है। इसकी कुल लंबाई 64-60 किलोमीटर है। ठीक। और भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में क्या निहित है? तो वैश्विक संधारणी विकास को प्राप्त करना। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। और भारत में सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई है। 1901 में यह खोदा गया था असम में। ठीक। 1901 में 1901। और विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन ही है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया और सैंडी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और अगला है राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई? तो प्रस्तावना जो है अमेरिका में ली गई है और इसमें पहली बार संशोधन एक बार हुआ है। ठीक। 1976 में। और अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके घटते क्रम में स्थित कीजिए। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या बिहार। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो मंत्रिपरिषद की। दल बदल विरोधी कानून सुझाव देता है पार्टियों को बदलने के रोकने के लिए संशोधन। और 1952 में संशोधन हुआ था 10वीं अनुसूची
में संशोधन हुआ था, ठीक। 52वां संविधान संशोधन था। और किसका कथन है? लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और गुलामी को ख़त्म करने में इनका मुख्य योगदान था, अब्राहम लिंकन का। शिक्षा का अधिकार आरटी जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, फिलहाल बना तो 2009 में था, लागू 2010 में। किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। और भारतीय उच्चतम न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को आया। विश्व के किस देश द्वारा 1948-89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला इसके मतलब खत्म करने वाले बने थे। राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता? 25 जनवरी को मनाया जाता, क्योंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितनी प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की? 27%। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 इसे बोलते हैं, ठीक। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण वगैरह, ये हैं सब इसी के अंतर्गत आता है। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत सबसे कम है? तो चीन में है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? सभी लिंगों के लिए समान वेतन, ठीक। अनुच्छेद 39 में यह सब दिया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और महात्मा गांधी के अनुसार किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया गया? तो जा सकता धर्म को। और एक राज्य पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितने प्रतिशत सुरक्षित करना है? तो 6%। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो स्विट्जरलैंड आता है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। काली शक्ति, जिसे ब्लैक पावर आंदोलन कहा जाता है, कब उभरा? तो 1966 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की गठन की बात कही गई है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित? मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमार थी, बिहार से संबंधित थी। और किस वर्ष भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो वित्तीय आपातकाल इसमें दिया हुआ है। 3 प्रकार के आपातकाल है, और 352 और 354, 356 और 360। ये वित्तीय आपातकाल फिलहाल अभी तक कभी नहीं लगा भारत में। अब अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनसे डिस्कशन करते हैं। इनमें देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो आय है। औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय जानी जाती थी। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित होती? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी जिसे बोलते हैं। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा इसी में लोग कार्यरत हैं। और मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार गारंटी है? तो 100 दिन की। फिलहाल मिलता कुछ भी नहीं। भारत में बैंक अपनी जमा का कितने प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? तो 15%। देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण क्या इंगित करता है? तो वैश्वीकरण करता है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित हुआ? तो 1986 में। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसको एक बार देखना जरूर। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हमारे प्रश्न हैं, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा? तो कारगिल फूड्स ने खरीदा है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन है? तो श्रीलंका है। कौन सी वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है? तो चाहतों का दोहरा संयोग होता है। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए
आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो सेज कहते हैं, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक, स्पेशल इकोनॉमी जोन इंग्लिश में बोलते हैं। जीडीपी क्या है, तो एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। और भारत में काली क्रांति किससे संबंधित, कच्चा तेल से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन है, और पीली क्रांति तिलहन से है, और गोल क्रांति आलू से है, सफ़ेद क्रांति दूध से है, और रजत क्रांति अंडे से है, ठीक, और भूरी क्रांति उर्वरक से है, सब याद रखना। जूट और मूंगफली किस तरह की फसल है, तो नकदी फसल, क्योंकि इनको बेच के तुरंत पैसा लिया जाता है। भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार है, तो हेराल्ड डोमर पर आधारित थी, और द्वितीय महालनोबिस पे थी, ठीक, और 1951 से 1956 तक पहली थी। आर्यन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित, तो बीमा क्षेत्र से है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार कौन होता है, तो वित्त मंत्रालय होता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात में कमाता है, तो कपड़ा बेच के कमाता है भारत। नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया, तो 1 जनवरी 2015 को पहले योजना आयोग थी है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है, तो रुद्रम है। रुद्रम 3 का भी परीक्षण हुआ है हाल ही में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र में। फिलहाल नेहवा सरोवर यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया, तो 2017 में। और जान मथाई फिलहाल सबसे ज़्यादा बजट प्रेषित किए थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई, तो 1 फरवरी 2019 को, और 17वीं किस्त अब आने वाली है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण काम करता है, तो नीति आयोग करता है, ठीक, ये थिंक टैंक पर काम करती है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली अभी मैंने बताया है, और नीली क्रांति भी मछली से है। रॉबिनहुड प्रभाव किससे संबंधित है, तो आय पुनर्वितरण। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का अवधारणा किस देश से, तो रूस से ली गई है। और वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है, सीमा शुल्क, क्योंकि एक दूसरे देश से आती है ना, तो उसे सीमा शुल्क कहते हैं, ठीक। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया था 1956 में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में हुआ था। आगे हमारे प्रश्न, अब ये वाला PDF कल हम पढ़ाएंगे। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 9 to 10 के लिए है। फिलहाल ये बिहार के जो भी शिक्षक भर्ती सभी में इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसको देख लेना सरसरी निगाह से। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाते हैं, लेकिन उससे कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम आपको दे देते हैं। ऑनलाइनर पढ़ने का ही समय है, ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 19 से 22 जुलाई तक शायद एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। होगा या नहीं भगवान जाने, बिहार जाने, लेकिन ये वीडियो जो भी हम बनाए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसको देखना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।